क्वेश्चन करते हैं। एक स्मॉल ब्लॉक है, उसका मास 0.1 kg दिया हुआ है। ये इंक्लाइंड पे है ना, प्लेन पी क्यू, और इंक्लाइंड का एंगल जो है थीटा है हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल फोर्स 1 न्यूटन जो है वो इस तरह से लग रहा है, ठीक है, थ्रू द सेंटर ऑफ मास। द ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी इफ, तो इनमें से किस किस केस में ब्लॉक स्टेशनरी हो सकता है ना, वो बताना है। तो ब्लॉक पे जो फोर्सेज हैं उसको पहले एनालाइज कर लेते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि बी, सी और डी में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ही डायरेक्शन पूछा है। तो अभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन नहीं बना रहे अपन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को छोड़ करके बाकी फोर्सेस कर लेते हैं, क्योंकि जो बैलेंस फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा स्टेशनरी रखने के लिए ब्लॉक को, ठीक है। तो बाकी फोर्सेस कौन कौन से हो गए? एक तो अलोंग द स्लोप mg sin थीटा, ठीक है, और चूंकि इसका मास जो है 0.1 है, तो ये कितना हो गया? साइन थीटा, है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स साइन थीटा हो गया। अलोंग द प्लेन ऊपर के डायरेक्शन में, है ना, ये 1 न्यूटन का जो फोर्स है उसका कंपोनेंट लगेगा। ये एंगल निकालते हैं, तो ये एंगल कितना हो गया? ये भी थीटा ही होगा, ये एंगल थीटा, ठीक है। तो 1 न्यूटन कॉस थीटा बेसिकली। तो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स कितना हो गया? कॉस थीटा, ठीक। तो साइन थीटा फोर्स नीचे है और कॉस थीटा फोर्स ऊपर है। अच्छा, अब ऑप्शंस देखते हैं। थीटा इज इक्वल टू 45, यदि थीटा 45 है तो साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा एट थीटा इज इक्वल टू 45, ठीक। तो साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा, तो हमको इसको स्टेशनरी रखने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है, और साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, थीटा ग्रेटर देन 45, थीटा यदि 45 से ज्यादा है, ये तो ए हो गया। अच्छा, दूसरा क्या केस रखा है? थीटा ग्रेटर देन 45, थीटा ग्रेटर देन 45 को क्या मतलब निकला कि साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा से ज्यादा होगा, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा से ज्यादा है, इसका मतलब इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ये 1 न्यूटन का जो कंपोनेंट है उससे ज्यादा हो गया, ठीक। तो अब यदि इस ब्लॉक को हमको स्टेशनरी रखना है तो हमको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या चाहिए? हमको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए होगा, किस डायरेक्शन में चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा से ज्यादा है, इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। थीटा ग्रेटर देन 45 एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स पी, तो ये टुवर्ड्स पी तो नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री एंड अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स क्यू, तो टुवर्ड्स क्यू, है ना, यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए था अपने को, तो टुवर्ड्स क्यू, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी, ठीक। थीटा लेस देन 45, थीटा लेस देन 45 डिग्री का मतलब क्या निकला कि साइन थीटा इज लेस देन कॉस थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स जो है वो ज्यादा है, तो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है, तो ब्लॉक को स्टेशनरी रखने के लिए हमको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में चाहिए? इस डायरेक्शन में चाहिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। तो मतलब टुवर्ड्स पी, पर ऑप्शन में क्या दे रखा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टुवर्ड्स क्यू, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ए और सी, है ना, ए और सी जो है करेक्ट ऑप्शन है इसके।